अब हम देखते हैं कंपाउंड preposition के uses and examples। कंपाउंड preposition है about, among, around, before, along, after। अब हम देखते हैं इन सभी कंपाउंड preposition के uses and examples कि इन सभी कंपाउंड preposition का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। सबसे पहले है कंपाउंड preposition about। about का मतलब है किसी के बारे में पूछने के लिए, या about का मतलब लगभग के लिए भी हम यूज करते हैं। तो देखते हैं कि about का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। फर्स्ट इज आइडेंटिफाइज अ टॉपिक। जब हम कोई टॉपिक को आइडेंटिफाई करते हैं तब हम about का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है व्हाट्स द बुक अबाउट। बुक किसके बारे में है। यहाँ पर हम बुक का टॉपिक आइडेंटिफाई करने के लिए जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें हमने अबाउट का यूज किया है। सेकेंड इज टू गेट इंफॉर्मेशन। जब हम किसी की इंफॉर्मेशन लेने के लिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल इज व्हाट अबाउट यू। यहाँ हम इंफॉर्मेशन लेने के लिए यूज कर रहे हैं दूसरे की कि व्हाट अबाउट यू, आपके बारे में क्या है। तो यहाँ अबाउट का यूज हम कर सकते हैं टू गेट इंफॉर्मेशन। तो आप समझ गए होंगे कि अबाउट का यूज हम कर सकते हैं टू गेट इंफॉर्मेशन। थर्ड इज अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली का मतलब होता है लगभग। जैसे एग्जाम्पल है इट्स अबाउट 10 किलोमीटर अवे, कि ये लगभग 10 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पर अबाउट जो शो कर रहा है वो अप्रोक्सीमेटली शो कर रहा है कि ये लगभग 10 किलोमीटर दूर है। फोर्थ इज टॉपिक। द बुक इज अबाउट हिस्ट्री। यहाँ पर एक बुक का टॉपिक क्लियर हो रहा है कि जो बुक है वो हिस्ट्री के बारे में है। तो यहाँ पर हम अबाउट का यूज करते हैं टॉपिक के लिए। तो इन 4 एग्जाम्पल से आप समझ चुके होंगे कि अबाउट का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। अबाउट का यूज हम कर सकते हैं टू आइडेंटिफाइज अ टॉपिक, सेकेंड टू गेट इंफॉर्मेशन, थर्ड अप्रोक्सीमेटली, फोर्थ टॉपिक। अब देखते हैं कंपाउंड preposition among। among का यूज हम कर सकते हैं सराउंडेड बाय। जैसे कि एग्जाम्पल है अ विलेज among lakes। झीलों के बीच एक गांव है। यहाँ पर हमने among का यूज किया है बीच के लिए कि a village among lakes। सेकंड between more than one or with each other। एग्जाम्पल इज डिवाइड द डॉलर among us। डॉलर को हमारे बीच बांटो। तो यहाँ पर जो among का यूज है वो between more than one मीन्स यहाँ पर हमने us यूज किया। us का मीन्स होता है हमारे, among us मीन्स हमारे बीच। तो between more than one के लिए हम यूज करते हैं among। थर्ड इज to the individuals in a group। एग्जाम्पल they distributed the balls among the students। उन्होंने बॉल्स को स्टूडेंट्स के बीच बांटा। तो यहाँ पर इंडिविजुअली ग्रुप में स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है, ग्रुप के बीच बॉल को बांटने की बात की है, जिसके लिए यहाँ पर among का यूज किया है। तो आप इन 3 एग्जाम्पल से समझ चुके होंगे कि among का यूज हम कर सकते हैं सराउंडेड बाय के लिए, बिटवीन मोर देन वन विद ईच अदर के लिए, और टू द इंडिविजुअल्स इन अ ग्रुप के लिए। थर्ड इज अराउंड। अराउंड का मतलब होता है चारों ओर या फिर इर्द गिर्द। यहाँ पर हम अराउंड का यूज कर सकते हैं मूवमेंट इन अ सर्कुलर डायरेक्शन, जहाँ एक सर्कुलर डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही हो। एग्जाम्पल द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर या इर्द गिर्द घूमती है। तो यहाँ पर चारों ओर या इर्द गिर्द घूमने के लिए अराउंड द सन का यूज हुआ है। सन के चारों ओर यानी कि अराउंड द सन। तो यहाँ पर मूवमेंट इन सर्कुलर डायरेक्शन के लिए हमने अराउंड का यूज किया है। सेकेंड इज ऑन अनदर साइड ऑफ। एग्जाम्पल इज द बैंक इज अराउंड द स्कूल। बैंक स्कूल के आसपास है। तो आसपास के लिए अराउंड का यूज हुआ है। तो इन दोनों एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि अराउंड का यूज हम कर सकते हैं मूवमेंट इन अ सर्कुलर डायरेक्शन और ऑन अनदर साइड ऑफ। नाउ बिफोर।
बिफोर का यूज हम कर सकते हैं जब किसी काम से पहले किसी काम को करने की बात आती है, वहां हम बिफोर का यूज करते हैं। जैसे कि फर्स्ट इज अर्लियर देन, उससे पहले। एग्जाम्पल इज क्रिसमस कम्स बिफोर न्यू ईयर्स डे। इसका मीनिंग है कि क्रिसमस न्यू ईयर डे से पहले आता है। तो यहाँ पहले के लिए हमने यूज किया है बिफोर। सेकेंड इज इन अ मोर इम्पोर्टेंट पोजिशन देन। एग्जाम्पल इज शी पुट्स हर जॉब बिफोर हर फैमिली, कि वो अपनी जॉब या अपने काम को अपनी फैमिली से पहले रखती है। मीन्स वो इस सेंटेंस में जो कि शो हो रहा है कि वो अपनी जॉब को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, तो जिसके लिए हमने यूज किया है बिफोर। तो आप समझ गए होंगे कि बिफोर का यूज हम कर सकते हैं फॉर अर्लियर देन, जहां पर किसी काम को पहले करने की बात आती है, या फिर इन अ मोर इम्पोर्टेंट पोजिशन देन, जब किसी चीज को ज्यादा प्रेफरेंस या मोर इम्पोर्टेंस दी जाती है, वहां हम बिफोर का यूज करते हैं। अब देखते हैं अलोंग। अलोंग का मतलब होता है साथ। इसका यूज हम कर सकते हैं फॉर टुगेदर। जैसे कि एग्जाम्पल है ही लाइक्स टू सिंग अलोंग विद मी, वह मेरे साथ गाना पसंद करता है। यहाँ पर टुगेदर के लिए हमने यूज किया है अलोंग विद मी, मीन्स मेरे साथ। सेकेंड एग्जाम्पल इज प्लेस। टैक्सीज ऑफन कम अलोंग दिस स्ट्रीट। टैक्सीज अक्सर इस सड़क से आती है। यहाँ पर प्लेस के साथ दिस स्ट्रीट, जो कि प्लेस है, इस सड़क से आती है, इसके लिए हमने कंपाउंड प्रपोजिशन अलोंग का यूज किया है। थर्ड इज टुवर्ड्स द अदर एंड। एग्जाम्पल सीमा वॉक्ड अलोंग द पेवमेंट। सीमा फुटपाथ के साथ चलती थी। फुटपाथ के साथ के लिए हमने यहाँ पर अलोंग का यूज किया है। तो इन तीनों एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि अलोंग का यूज हम कर सकते हैं टुगेदर के लिए, प्लेस के लिए और टुवर्ड्स द अदर एंड के लिए। अब देखते हैं आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, फर्स्ट, लेटर। एग्जाम्पल आई एम ग्लैड वी हैव मेट आफ्टर 2 years। लेटर का मीन्स होता है बाद में या बाद। यहाँ पर है आफ्टर 2 years, कि मैं खुश हूं कि हम 2 साल बाद मिले। बाद के लिए हमने यहाँ पर आफ्टर 2 years यानी आफ्टर का यूज किया है। नाउ फॉलोइंग ऑन। आफ्टर फिनिश योर होमवर्क यू कैन वॉच टेलीविजन। यहाँ पर एग्जाम्पल है कि अपना होमवर्क करने के बाद आप या तुम टेलीविजन देख सकते हो। यहाँ पर एक फॉलोइंग ऑन यानी कि काम को करने के बाद दूसरे काम को करने के लिए कहा जा रहा है, जिसके लिए हमने कंपाउंड प्रपोजिशन यूज किया है आफ्टर। थर्ड इज बिहाइंड। द कैट रन आफ्टर द माउस। बिहाइंड मीन्स पीछे के लिए भी हम आफ्टर का यूज कर सकते हैं। जैसे कि जो कैट है वो रन करती है आफ्टर द माउस, तो यहाँ पर बिहाइंड के लिए भी यूज हुआ है आफ्टर का। यानी कि आफ्टर का यूज हम कर सकते हैं फॉर लेटर, फॉर फॉलोइंग ऑन एंड फॉर बिहाइंड। तो ये थे कुछ कंपाउंड प्रपोजिशन और उनके यूजेस और एग्जांपल्स कि हम कंपाउंड प्रपोजिशन अबाउट, अमंग, अराउंड, बिफोर, अलोंग और आफ्टर का यूज कहाँ और कैसे कर सकते हैं।